हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल डिजिटल दीक्षित ऑफिशियल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं रिएक्ट इवेंट हैंडलिंग के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इवेंट होता क्या है, कैसे इवेंट फंक्शन कंपोनेंट में यूज़ करना है, कैसे इवेंट क्लास कंपोनेंट में यूज़ करना है, कैसे उसका कॉल करना है, इवेंट हैंडलर क्या है। ठीक है, तो सारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बाय एग्जाम्पल। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं, अभी डायरेक्ट हम लोग वीडियो पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लोकल होस्ट पे 3000 पॉट पे रिएक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे लोड करके रखी है, जिसमें मैंने ऑलरेडी राउटिंग सेटअप करके रखा है। ठीक है, तो आप ये राउटिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो वहाँ पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाके सीख सकते हो और वो ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इवेंट हैंडलिंग में। तो बेसिकली हमें समझना है कि पहले इवेंट है क्या। कई सारे बिगिनर को ये क्वेश्चन होता है, वो डाउटफुल रहते हैं इसमें। तो मैं आपको पहले थियरिकल समझाता हूँ कि इवेंट मीन्स किसी एक्शन पे कोई रिएक्शन करना है। जैसे कि हमारे रूम में एक फ़ैन है, वो फ़ैन बेसिकली ऑन ऑफ होता है किसी स्विच के बेस पे। तो मैं स्विच पे एक्शन करता हूँ क्या, ऑन और ऑफ, और रिएक्शन कहाँ होता है, फ़ैन पे। तो ये एक्शन का ये रिएक्शन हुआ बेसिक लैंग्वेज में। अभी डेवलपिंग में हम देखने जाए तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी इवेंट होती है, जैसे कि क्लिक इवेंट है, माउस इवेंट है, कीबोर्ड इवेंट है। तो उसमें से एक इवेंट को लेके हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो उसके पहले समझने के पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा एक कंपोनेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पेज बनाता हूँ जिसका नाम दूंगा event.jsx। यहाँ पे मैं कंपोनेंट बनाने के लिए पहले तो मुझे रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है JSX के अंदर। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, कंपोनेंट का नाम दे रहा हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हो, बट मेक श्योर कंपोनेंट का जो भी नाम आप दे रहे हो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। अगर आप कैपिटल नहीं देते हो तो वो एरर जनरेट करेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या एरर देगा। ये छोटी छोटी चीज़ है ना गाइस, दोस्तों, ये समझनी ज़रूरी है। अगर आप इसको स्किप करोगे ना कभी आगे जाके अटकोगे। यहाँ पे मैं BTN क्लास नेम कैमल केस में लिखा है मैंने क्लास नेम, ये भी ध्यान रखना। और मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करा है, इंटीग्रेट करा है, इसके लिए मैं प्राइमरी बटन यहाँ पे क्लिक मी टेक्स्ट से यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा क्योंकि मुझे यूज़ करना है राउटिंग के अंदर। तो अभी मुझे राउटिंग में जाना है, राउटिंग पेज के अंदर जाना है, और सिंपली मैं यहाँ पे इवेंट कॉल का बटन जो भी है उसको कॉल करवाऊँगा। यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम भी रख देंगे ताकि वो कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो सके राउटिंग के बेस पे, राउट के बेस पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली इवेंट नाम दिया है, इवेंट। जैसे ही मैं यहाँ पे इवेंट प्रेस करूँगा क्लिक पे बटन दिखाई देगा, दैट्स बूम। तो अभी हमें करना क्या है, इस बटन पे क्लिक करने से हमें सिंपली एक अलर्ट करना है या कंसोल करना है, ताकि आप सिंपली एग्जांपल पे आप इजीली समझ सको। तो हमें इसका मीनिंग कि हमें एक इवेंट बनाना है, इवेंट हैंडलर का यूज़ करना है, और उसको हम यहाँ पे देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली परफॉर्म होता है। तो गाइज़ यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेके आ गया हूँ फाइल में, कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ऑन क्लिक, क्योंकि मुझे ऑन क्लिक मेथड बनानी है बटन की। यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे भी मैंने कैमल केस यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, आपको भी यहाँ पे कैमल केस ही यूज़ करना है, क्योंकि आप JSX में लिख रहे हो, और आप एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख सकते हो JSX के अंदर, ना कि आप नॉर्मल HTML की तरह से। अभी नॉर्मल HTML में कैसे लिखना है और कैसे काम करते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको ये बता देने वाला हूँ कि हम यहाँ पर क्या काम करें, यहाँ पर एक इवेंट बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक इवेंट जनरेट कर ली है। मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाने वाला हूँ। एरो फंक्शन की सिंटेक्स आप यहाँ पे से सीख सकते हो। यहाँ पे मैं console.log करने वाला हूँ ताकि मुझे लॉग पता पड़े। यहाँ पे लिखूँगा क्लिक में, सिंपली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या लॉग हुआ है। आपको ध्यान से देखना है। देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कंपोनेंट लोड करा है, इस राउट पे ये बटन को लोड करा है, तो तभी विदाउट क्लिक ये इवेंट में कॉल हो जाता है, ये फंक्शंस कॉल हो जाता है। तो ये तो गलत हुआ, क्योंकि मैंने अभी बटन प्रेस किया ही नहीं और ये इवेंट कॉल हो गई। तो अभी हमें करना क्या है, अभी ये समझना है कि यहाँ पे कुछ गलत बिहेवियर हो रहा है, यहाँ पे इवेंट हैंडलर नहीं प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को निकाल देंगे। जैसे ही आप पैरेंथेसिस को निकाल देंगे आपका बिहेवियर राइट हो जाएगा। जैसे कि आप क्लिक करोगे यहाँ पे, उस क्लिक पे ही वो कॉल करेगा। तो पैरेंथेसिस रखने से क्या होता है, नहीं रखने से क्या होता है, वो आप समझ गए। अगर आप इस तरीके से वो बिहेवियर
रिमूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको यहाँ पे इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इवेंट को यहाँ पे पास करके एक मेथड है जावास्क्रिप्ट की जो प्रिवेंट DEFAULT यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ करा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ क्या कुछ गलत हुआ है कि नहीं, यहाँ पे कुछ इश्यू है इवेंट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट में, तो हम लोग यहाँ पे गूगल पे देख लेते हैं क्या सिंटेक्स है। यहाँ पे भी लिखा है ओके गाइज़, यहाँ पे मैंने फंक्शन के बाहर लिखा है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कोडिंग में भी मेरा यहाँ पे कुछ गलत मेरा ध्यान भटक गया होगा ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि मैंने सिंपली क्या किया, इवेंट प्रिवेंट हैंडलिंग का यूज़ किया है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि जब भी मेरा पेज लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इवेंट को क्या करेगा, कॉल करने से अटकाएगा इस मेथड से। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो वो डायरेक्टली कॉल कर देगा। तो आप दो तरीके से इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से भी और डायरेक्ट पैरेंट से निकाल कर भी, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इसमें इस फाइल में क्या क्या समझना है, पहले तो आपको जो कंपोनेंट का नाम है वो देना है, पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट। अगर मैं इसको निकाल देता हूँ ना, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, तो क्या करेगा देखना, इसको मैं ऐसे यूज़ करा तो आपको वो एरर देगा। देख रहे हो आप, यहाँ पे एरर दे रहा है कि इनकरेक्ट केसिंग, जो आपने नेम लिखा है ना कंपोनेंट का वो इनकरेक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कैपिटल लिखना है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट रिएक्ट की ऑफिशियल साइट के डॉक्यूमेंट में ही ये लिखा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, कैसे हम हैंडलर का यूज़ कर सकें, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी। अभी सेम थिंग मुझे यूज़ करना है क्लास कंपोनेंट के अंदर, तो ये पूरा मैं निकाल देता हूँ इतना और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ क्लास। तो क्लास की सिंटेक्स है सेम एज इंटरफेस इनहेरिटेंस की जैसी क्लास का नाम भी हम लिखेंगे यहाँ पे सेम जो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। यहाँ पे हम एक्सटेंड करेंगे किस में से, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास में से, जो डिफ़ॉल्ट क्लास है रिएक्ट का। यहाँ से हम रेंडर मेथड भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी यूआई रेंडर के लिए अगर हम लोग क्लास कंपोनेंट यूज़ करें तो रेंडर मेथड करना ज़रूरी है यूज़ करना। यहाँ पे मैं यूआई रिटर्न के लिए रिटर्न करवाऊँगा, यहाँ पे मैं बटन रखूँगा, सिंपली बटन को यहाँ पे मैं क्लास नेम लिखूँगा। सेम थिंग मुझे करना है BTN प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा BTN प्राइमरी, यहाँ पे लिखना है क्लिक मी। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक बटन दिख रहा है आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर। अभी सेम चीज़ यहाँ पे मुझे करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक हैंडल क्लिक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैंडलर फंक्शन कॉल विथ हैंडलर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फंक्शन क्लास में बनाने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसे यूज़ करते हो तो यहाँ पे दिस लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं कॉल करूँगा console.log, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे मैं कॉल करूँगा ऑन क्लिक पे वो कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको निकाल दूँगा, अभी इसको मैं ऐसे रखूँगा तो क्या करेगा, ऑन डॉट पे ही कॉल करेगा, देख रहे हो ना। तो ये चीज़ है पैरेंथेसिस निकालने से और रखने से। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया, अगर इसको प्रिवेंट करना हो तो आपको सेम चीज़ जो आपने फंक्शन में करी थी, यहाँ पे आपको एरो यूज़ करना है, e.prevent DEFAULT करना है डिफ़ॉल्ट, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर वो निकल जाएगा, ऑन क्लिक पे ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैं फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में कैसे इवेंट हैंडलर, कैसे इवेंट यूज़ करना है, पैरेंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइज कैमल केस का यूज़ करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अभी मैं एक HTML पेज बनाता हूँ, सिंपली ABC और HTML। अगर हम HTML पहले देखें तो कैसे, इसके पहले हम क्या करते थे HTML में वो देखना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, HTML टैग यूज़ करूँगा, बॉडी टैग यूज़ करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा फॉर्म। अभी इसमें मैं लिखूँगा ऑन सबमिट, ठीक है। इसमें मैं लिखूँगा console.log और लॉग के अंदर मैं लिखूँगा सिंगल कोट के अंदर हेलो दोस्तों, हेलो
दोस्तों, क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो। यहाँ पे मैं रिटर्न फॉल्स करूँगा और यहाँ पे मैं बटन रखूँगा क्लिक मी। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नॉर्मल एचटीएमएल में आप रिटर्न फॉल्स करते हो तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो डिफ़ॉल्ट सबमिट नहीं होता, जब बटन प्रेस करोगे तब वो सबमिट होगा। तो आप नॉर्मल एचटीएमएल में रिटर्न फॉल्स लिख सकते हो, बट अगर आप JSX में रिएक्ट में यूज़ करो तो आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट मस्ट भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए थैंक यू।